देश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि छुट्टी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। ये घर सूना सूना है, से आते हैं हम तड़पाते हैं, छुट्टी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, ओ कब आओगे। कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों को हर मोर्चे पर मात देने का मादा रखने वाले ये देश के शूरवीर हैं और ये है इन शूरवीरों के सेकेंड इनिंग। कहते हैं शरीर पर घाव सैनिक का गहना होता है। युद्ध भूमि में प्राणों की परवाह किए बगैर देश की रक्षा में तैनात इन सैनिकों के शरीर ने गोलियां झेली, बदन पर घाव सहे, सीमा पर वीरता की कई कहानियां बुनी। लेकिन अब ये सैनिक शारीरिक तौर पर सेना के मानकों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन इनका जज्बा और इनकी मानसिक मजबूती इन्हें जिंदगी के सेकेंड इनिंग के लिए पूरी तरह तैयार कर रही है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर आप फौज की नौकरी करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी करते हैं, अगर आप घायल हो जाते हैं तो सेना ये आपको समझ लेती है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं। लेकिन ये खबर उन युवाओं के लिए एक संदेश जरूर है कि फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का द्वार आपके लिए खुला हुआ है और आपके अंदर अगर देशभक्ति की भावना है तो आपके लिए ये जगह पूरी तरह से उचित है। जी हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ ऐसे जवानों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक यहाँ पर एक ओरिएंटल यहाँ पर क्लासेस यहाँ पर चल रहा है। ये वो जवान हैं जो ड्यूटी के दौरान कहीं ना कहीं दुश्मनों से, आतंकियों से लोहा लेते वक्त जो है बुरी तरह से घायल हो गए थे। आप घायल शरीर से हुए हैं, मन से नहीं हुए हैं। हमारे साथ के कृष्णा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कृष्णा, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके दौरान मेरा पैर बोथ बोन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो गया था और मेडिकल बोर्ड ने हमें 47% डिसेबिलिटी दिया था। तो इसके बाद फिर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी हम कर नहीं पा रहे थे। फिर ये कोर्स जो है इसको हमने ज्वाइन किया है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स है। इसमें प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है। कि क्या हुआ जब आप घायल हुए? क्या लगा कि आप की भी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा फील हुआ? हाँ, उस टाइम लगा था कि भाई कि इससे अब हम तो ये डिसेबल्ड हो गए, लेकिन हमारे को ये हमारे सुपीरियर अधिकारियों ने हमारे इक्वल काम दिया, अच्छा ये मोटिवेशन किया और अभी ये कंप्यूटर कोर्स करवा के और हमारी लाइफ को और बेहतर बनाया। शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके सैनिकों को इन स्पेशल क्लासेस में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है। सैनिकों को वेब डिजाइनिंग के कोर्स के साथ आधुनिक दुनिया में अपना एक और हुनर दिखाने का मौका दिया जा रहा है। 25 फरवरी को एक आईडी एक्सप्लोजन में एक गाड़ी से दुर्घटना हो गई थी। मेरी गाड़ी को उड़ा दिया गया था, जिससे मैं बोथ आईज में चोट लगी है, सीवियर एक्यूट इंजरीज इन माई बोथ आईज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू शो माय फेस कि एक बुलेट इंजरीज है। बुलेट मेरी लेफ्ट में यहाँ फंसा हुआ है, ठीक अभी तक निकला नहीं है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इसके साथ फिर हम अब देश की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। और ये युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आमतौर पर लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मोटिवेशन यहाँ पर हो रहा है, अलग अलग कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है। नहीं, एक अगर आप बता सकता हूँ कि मैं फौजी को अगर कितनी भी चोट लग जाए, लेकिन वो देश का जो जज्बा है वो हर किसी के नसीब में नहीं है। और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि वो सबसे बड़ा देश है, देश प्रेम है और देश के लिए ही हमेशा जीना है, देश के लिए मरना है। देश की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं और जान निछावर करने के लिए जो है हम जो है तत्पर है। और सीधा जो आप देखिए कुछ और लोग हैं, हरिओम जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हरिओम, मैंने देखा बिल्कुल विक्ट्री साइन आपने दिया। जी सर। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ, मैं सर ड्यूटी में था उधर श्रीनगर में, तो सर ग्रेनेड ब्लास्ट में सर मेरा पैर गया सर। फिर क्या हुआ? फिर तो सर मेरा इलाज हुआ सर। मेरा एक बायां पैर सर काट दिया गया, उड़ गया था सर पैर। मैं देख रहा हूँ आप एक कोर्स भी कर रहे हैं। जी सर, कोपा कोर्स कर रहे हैं सर। आगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देश के लिए सर सब कुछ न्यौछावर है सर। कुछ देर से मैं देख रहा था, क्या आप पढ़ा रही हैं?
एक्चुअली मैं इनको वेब डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ एंड ये HTML अभी इनका कोर्स जो है कॉपा कोर्स है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ये फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं इनको सिर्फ बेसिक्स वेब डिज़ाइनिंग की बेसिक्स सिखाना चाहती हूँ। अगर ये विल पावर इनमें है कि अगर समथिंग बेसिक सीखेंगे तो ये खुद ना खुद एडवांस आगे जाके अपना और कोर्स कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तरह की कोर्सेस यहाँ पर कराई जा रही है। यानी पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और ये जो आप कहावत का जो उदाहरण है ये इस क्लासेस में आप देख सकते हैं। देश की सेवा में कदम ताल करने वाले इन जवानों को मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्स के साथ भी सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का जरिया दिया जा रहा है। न्यूज़ 24 संवाददाता पवन मिश्रा ने मोबाइल रिपेयरिंग क्लास का भी जायजा लिया और कोर्स कर रहे सैनिकों से उनकी आप बीती सुनी। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही तस्वीर हम अपने कैमरे में कैद करने आए हैं और न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है आज पैरामिलिट्री के कैंप में। तो न्यूज़ 24 की टीम आपको एक हॉल की तस्वीर दिखा रही है जहां पर आप देखिए कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है लोग यहां पर मौजूद हैं। चाहे SSB की बात करें, असम राइफल्स की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, ये वो लोग हैं, ये वो प्रहरी हैं जो ड्यूटी के दौरान कहीं ना कहीं घायल हुए। कैसे इंजर्ड हुए थे, क्या गोली लगी थी? तो मुझे बुलेट इंजरी हुआ था जिसके उपरांत मुझे 40% अपंगतता मिली है और यहाँ पर मैं अभी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रहा हूँ। जैसे जब मैं भर्ती हुआ था तो पूरा जोश था मुझे अंदर कि देश की सेवा करूँगा और जिससे मैं अपने परिवार को भी पाल सकता हूँ। लेकिन जब ये मेरा हादसा हुआ तो मेरा मनोबल बहुत कम हुआ। फिर मुझे हमारे अधिकारियों द्वारा काउंसलिंग करके जो अच्छे इस तरह से मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्स चला के मेरा मनोबल बढ़ा, जिसके कारण मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये अगर आफ्टर रिटायरमेंट के जाने के बाद भी मैं घर में अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। भले ही आप शारीरिक रूप से कमज़ोर आप हो गए हैं लेकिन मानसिक तौर पर आप कमज़ोर नहीं हुए हैं। इन तमाम तरह के जो आप औजारें आप देख रहे हैं ये मोबाइल रिपेयरिंग का एक कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है, जिनके बाद इन्हें ITI का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम ऐसे आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, जो घायल हुए हैं, उनको यहाँ पर मोटिवेट करके अलग अलग तरह की कोर्स यहाँ पर कराई जा रही है। देश की सेवा का जज्बा लेकर सीमा पर उतरे सैनिकों को दुश्मन की साजिशों ने शारीरिक चुनौती दी, लेकिन इन्हीं चुनौतियों को शूरवीरों ने जीने का हौसला बना लिया है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्स के साथ साथ सैनिक खुद को फिट रखने के लिए खेलों का भी भरपूर मजा ले रहे हैं। डिसेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये तस्वीरें गवाह हैं कि जवान कभी बूढ़ा नहीं होता और न रिटायर। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित राय के साथ पहुंचा हूं पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिसेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहां आपकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार सेकंड इन कमांड मनोज कुमार सोनी जी मौजूद है। सर, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैं देख रहा हूं, लगातार मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे डिसेबल्स हमारे सैनिक हैं, वीर योद्धा हैं, जो कम्युनिकेशंस की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बड़ी रुचि दिखा रहे हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि मन से स्वस्थ होना है तो शारीरिक रूप से आपको खेल स्पर्धा जरूर करनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खेल आदमी को न सिर्फ फिजिकली फिट रखती है बल्कि उसको मानसिक रूप से भी संतुलित रखती है। इसीलिए जो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमारे जितने भी दिव्यांग योद्धा यहाँ कोर्स करने आते हैं, अलग अलग किस्म की खेल में एक्टिविटीज़ के लिए उनको हम यहाँ पार्टिसिपेशन करवाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि टेबल टेनिस यहाँ पर खेला जा रहा है। जी, ये टेबल टेनिस है। इसके लिए भी हम लोगों ने यही है, धीरे धीरे जो रैकेट कैसा खेल पा रहा है, कैसा इम्प्रूवमेंट है, ये हम वॉच करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कांस्टेबल जोहर अहमद भट्ट। क्या हुआ था? मेरे साथ सर बॉर्डर पे एक्सीडेंट हो गया था सर। उसके बाद मेरे इंजरी हो गई सर। उसके बाद फिर यूनिट ने डिसाइड किया कि मेरे को कोर्स में भेज दिया सर। तो ये जो चेस में अपना ये धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। क्या ये प्रतिस्पर्धा के लिए भी आगे पहुंच जाते हैं? जी 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 जी, वो मैं वही जैसा मैं बता रहा हूँ कि हम धीरे धीरे स्क्रीन करते रहते हैं इन चीज़ों को साथ ही साथ में, और अगर उसके अंदर टैलेंट लगता है कि डेवलप हो सकेगा तो यहाँ ट्रेन देते हैं और फर्दर ट्रेनिंग के लिए फिर हम आगे भेजते हैं। जैसे हमारी टीम्स जो हैं अभी शूटिंग टीम जैसे है, आप बाद में उनसे भी मिलेंगे, वो शूटिंग में भी उन्होंने मेडल हासिल किए। स्विमिंग टीम है, वो हमारी सेंट्रल स्विमिंग टीम के साथ में हम उनको ट्रेन कर लिए भेजते हैं। बिल्कुल, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं डिसेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ हमारे जो वीर योद्धा हैं कैरम खेल रहे हैं, शतरंज का लुत्फ़ उठा रहे हैं, जहाँ शह और मात शतरंज के खेल में कहा जाता है। यानी आप पीछे देखिए बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस का भी ये लुत्फ़ उठा रहे हैं।
डिसेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मौजूद शूटिंग रेंज में मौजूद सैनिकों की इन तस्वीरों को देखिए। हाथों में बंदूक चाहे जैसी हो, लेकिन निगाह और निशाना आज भी इनके ही इशारों पर चलती है। प्रहरी के तौर पर जब ये सीमा पर जो काम कर रहे थे वही काम अब ये कर रहे हैं। देश के लिए इन्होंने कई मेडल भी जीता है। हमारे साथ विजय हैं, उनसे हम बात करते हैं और विजय की जो कहानी आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ विजय, क्या हुआ था आपके साथ? 2014 में आईएएस ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी 2014 के लिए हमारी गाड़ियाँ सभी यूपी इलेक्शन के लिए मूव करी थी। तो इलेक्शन कराने के बाद अच्छी तरह से वापस आ रहे थे तो आगरा हाईवे के पास हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि मेरा राइट हैंड बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा, बहुत दुखी हुआ कि सर ऐसे ऐसे मेरा हाथ दाहिना हाथ चला गया तो अब मैं कैसे जीऊँगा, सभी मेरे को ऐसे बोलेंगे कि तू तो विकलांग हो गया है। लेकिन हमारे फौज में ऐसी ट्रेनिंग कराई जाती है कि जिससे कि हमारे को हौसले बुलंद रखने पड़ते हैं कि भाई ये तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए जिसके हम देश का नाम रोशन कर सकें। तो इससे फिर मैंने ये राइफल अपना चूज़ किया, जिसमें कि मैंने अभी ऑल इंडिया जोनल कंपटीशन खेला था 2021 में। उसमें मेरी 2 पोजीशन होती हैं, SS2 कैटेगरी, प्रोन और स्टैंडिंग, जिसकी स्टैंडिंग में मेरा सिल्वर मेडल था और प्रोन में मेरा गोल्ड मेडल था। बिल्कुल विजय, आपके जज्बे को न्यूज़ 24 भी सलाम करता है। तो ये विजय जैसे ही कई ऐसे शूरवीर हमारे देश में हैं जिन्होंने देशभक्ति की भावना को नहीं छोड़ा है और अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। इंडोर स्पोर्ट्स के साथ साथ आउटडोर स्पोर्ट्स में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं देश के शूरवीर। शरीर का अंग भले ही देश की शान में न्योछावर हो चुका है, लेकिन जज्बा आज भी देश की सेवा में पूरी तरह अडिग और अटल है। आमतौर पर जब बॉर्डर की सुरक्षा की बात होती है तो रोजाना 40 किलोमीटर तक ये चलते हैं। 20 किलोमीटर तक का तो इनका प्रैक्टिस होता है और ये भी कहा जाता है कि 20 किलोमीटर फिर ये मानसिक तौर पर ये दौड़ते हैं। तो लगातार ड्यूटी जो है, चाहे रेगिस्तान की बात करें, बांग्लादेश सीमा की बात करें, पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है। साइकिलिंग टीम से हम आपको आज मिलवा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जिन्होंने कई मेडल लिया है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम गुरलाल सिंह है। गुरलाल जी, कई मेडल आपने लिया, मैंने आपकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ भी मैंने देखा है। कैसे आप विकलांग हुए थे? मैंने ब्लास्ट से मेरा ये पैर चले गया था J&K में। तो उसके बाद तो शरीर तो काफ़ी, हमारे को ये भी जज्बा था कि हम देश की सेवा करें, तो इसलिए तो BSF में था। हमारी किस्मत साथ नहीं दिया तो चलो दिव्यांग हो गए, हैंडीकैप हो गए, तो काफ़ी टेंशन में चले गए। तभी क्या करेंगे, फिर हमारे BSF के थ्रू हमारे को साइकिलिंग गेम दी गई तो हमने साइकिलिंग शुरू किया। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।